चलो कितना धन्यवाद। चलिए देखिए अब अगला टॉपिक, कल हम लोग बात कर लिए थे किस किस पर बात किए थे, एटम्स पे बात किए थे, उसके बाद हम लोग बात किए थॉमसन मॉडल पर बात कर लिए थे। अच्छा उसके बाद हम लोग बात कर लिए थे किस पर, लिमिटेशन पर भी बात कर लिए थे कि कैसे गड़बड़ाएगा थॉमसन चर्चा, किस पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए न्यूक्लियस के बारे में चर्चा। हम ये भी बात बता दिए कि न्यूक्लियस का जो होगा है वो सुनो, न्यूक्लियस का जो होगा साइज कितना होगा 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, एटम्स का आया, वो इससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं है, कैसी है उससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं, एकदम से छोटा आया। आप लिखिए अगला हेडिंग डालिए थोड़ा बड़ी आराम से दिव्य शक्ति के साथ यहाँ पे लिखो डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट, हला नहीं करो, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। लिखिए हेडिंग डालिए, जैसे अल्फा पार्टिकल्स है, क्या जी है अल्फा, इसमें पूरा का पूरा हम लोग अल्फा पार्टिकल्स पे चर्चा कर रहे हैं। तो लिखिएगा अल्फा पार्टिकल्स का डिस्टेंस, उसमें कितना पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, उसमें कितना चार्ज होगा, इस सब के बारे में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में हम लोग क्या करेंगे। तो लिखिएगा व्हेन अल्फा पार्टिकल मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियस, when alpha particle move towards nucleus, then a situation then a situation comes out where the alpha particle retraces retraces माने रिट्रेस किया गया उसको, रिट्रेसेस इट्स पाथ, कहते इट्स पाथ फुल स्टॉप, इट्स पाथ कहा गया। फिर आगे लिखिएगा द डिस्टेंस टू फॉर्म, द डिस्टेंस टू फॉर्म अल्फा पार्टिकल retrace its path is known as distance of closest approaches, is known as distance of क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अगला टर्म लिखिएगा, बात समझिए बुआ, ध्यान दीजिए। डिस्टेंस कैसे हुआ, डिस्टेंस
ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ध्यान दीजिए अप्रोचेस, क्या हुआ अप्रोचेस जो डिनोटेड किया जाता है इज रिटन बाय, क्या हुआ इज रिटन बाय, ध्यान दीजिएगा रिटन जो किया जाता है वो आर नॉट से किया जाता है, किससे किया जाता है आर नॉट से, हाँ स्मॉलर, ठीक है स्मॉलर मतलब डिस्टेंस कभी, तो इसका फार्मूला होता है आर नॉट इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा आर नॉट इक्वल टू फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कभी 1/4 पाई कभी एप्सिलॉन नॉट इनटू कभी इनटू 4, ध्यान दीजिएगा 4 ZE स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, इसका क्या था कभी यहाँ 4 है नीचे कभी एक भी स्क्वायर फिर उसके पहले हाफ 1 वर्ड ये फॉलो है हाफ सब है नीचे लिखे ना एम भी स्क्वायर उससे पहले हाफ हाफ एम स्क्वायर, तो देखिए तो यहाँ 2 होगा ऊपर, हाँ ये सर तब अरे भाई उधर बात लॉजिक है, अरे ये गधा आदमी है और इनका हमारा दिमाग उड़ा दिया है, अरे मेरे भाई ऐसे होगा तुम्हारे बुक में, ध्यान दो आर नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2ZE स्क्वायर अपॉन 1/2 MB स्क्वायर, हम ये बात ही लिख दिए थे डायरेक्ट से, कहां पाप न लग गया था काजी तू पापी दुष्ट सब, ओ वही बात लिखे हैं बाबू, समझे MB स्क्वायर, ठीक है ना डायरेक्ट हम कैलकुलेट करके लिखूंगा, ठीक चलिए अब ये वो फार्मूला हो गया, कैसे किया अब इसमें हमको समझना है कि 1/4 पाई ये सब का होता है, आया बात समझ में, तो ध्यान दीजिए आप जानते हैं Z क्या होगा एटॉमिक नंबर, E क्या होगा इलेक्ट्रॉन, N क्या होगा मास, V क्या होगा वेलोसिटी, इसका तो वैल्यू होता है पूरा का, कैसे होता है वैल्यू होता है, तो लिखिएगा ध्यान दीजिएगा Z जो होगा वो क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर, कहने का मतलब कि नंबर एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, हाँ परमाणु तो एक हिंदी नाम है, न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन रहता है उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं, कहने का मतलब कि चुप्पे ही कह रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन और दे करके नंबर ऑफ प्रोटॉन, आया समझ में, ई क्या है तुम जानिए रहा है, ई क्या है बोलो ना रे, चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम, अच्छा और एक बात एम क्या होता है जी बोलो ना मास, अच्छा V क्या होता है जी हेलो सिटी, और जी बताइए हाँ देखिए इसमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है देखो E नॉट को कहते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट, क्या कहते हैं E नॉट को कहते हैं एप्सिलॉन नॉट या परमेबिलिटी, क्या चीज परमिबिलिटी, क्या कहते हैं परमिबिलिटी फ्री स्पेस, क्या हुआ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का, किसका होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा यार देखो 8.854 into 10 to power minus 12 कूलम न्यूटन माइनस 12 कूलम न्यूटन, क्या हुआ कूलम स्क्वायर लिखना, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर का इसका वैल्यू, नहीं सुनिए ना मेरे बात, अभी हम क्या लिखा है एप्सिलॉन नॉट का इसको ई नॉट को कहते हैं एप्सिलॉन नॉट या इसको परमिटिव कहते हैं फ्री स्पेस, इसका वैल्यू होता है 8 पॉइंट क्या होता है 8.854 into 10 to power minus 12 कूलम
ठीक है जी, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट को वैल्यू पूछ सकता है। कभी कभी क्या होगा कि ये पूरा का वैल्यू पूछेगा, तो ये पूरा का वैल्यू होता है 9 गुना 10 के पावर 9, ये होता है 9 गुना 10, लेकिन डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट का पूछ सकता है ना क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आ सकता है। अब तो कुछ नहीं बचा, इसको पहले छाप जल्दी। चलिए ध्यान दीजिए, सभी लोग इधर ध्यान दो। हमला ए बाबू सुनो, बुझावत चुना, पापी दुष्टों का ध्यान दो। क्या लिखा है सो देखो, ए बुआ इधर ध्यान दो। क्या लिखा है? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। किसका कैलकुलेट करने के लिए कहा है? जल्दी बताइए। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करिए। मतलब क्वेश्चन में जो डाटा को निकालने के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी। सर आप जरा बताइए, हम फिर बता देंगे, चिंता न करें। कैसे करें? चिंता न करें, सबका दिमाग इधर रहे। करा खोज जिसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विथ गोल्ड न्यूक्लियस इज 30 फेरमी। माने क्या दिया? क्लोजेस्ट डिस्टेंस दिया, मतलब कि आर नॉट दिया। क्या दिया? आर नॉट दिया। आर नॉट दिया कितना? 30 फेरमी। 30 फेरमी देने का मतलब इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 गुना 10 के पावर -15 मीटर। बोलिए तो 30 3 गुना 10 के पावर -14 लिख देंगे तो पाप हमको नहीं लग जाएगा? बोलिए इतना हो गया। आप सर एक बात बताइए, आप तो फार्मूला हमको आर नॉट इक्वल टू अभी पढ़ा करके लाए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड 4z तो 4z ई स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, यही पढ़ा के लाए हैं। यस सर। सर एक बात बताइए, आर नॉट तो दे दिया है, हमको क्या कहा है निकालने के लिए? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम इस फार्मूला में क्या चेंजिंग कर सकते हैं? देखो आर नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2z ई स्क्वायर अपॉन हाफ mv स्क्वायर ना लिख सकते हैं? बोले हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर ही मेरा क्या है? बोलिए हाफ mv स्क्वायर ही मेरा क्या है? काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं? एक फार्मूला ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। कल आप मान मान दीजिएगा तो क्या ठीक है? काइनेटिक एनर्जी। आप चलिए अब आगे बात करते हैं, ध्यान दो। अब क्या आर नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2z ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं? बोलिए अरे लिख सकते हैं कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में क्या कहा है निकालने के लिए? क्या मेरे भाई काइनेटिक एनर्जी हम लोग इधर करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2z ई स्क्वायर अपॉन r नॉट नहीं लिख सकते हैं? बोलो आया दिमाग में आते हैं आप। काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू जानते हैं हम लोग? बोलो देखो 9 × 10 के पावर 9 × 10 के पावर 9 इनटू 2 का 2 रहने दो। बोलो अच्छा गोल्ड ना दिया है? गोल्ड का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 80 का फर्क है। गोल्ड का कितना था एटॉमिक नंबर? जल्दी बता। गोल्ड का क्या है? गोल्ड का होता है 79 एयू आया 79। देख लेना एक बार 79 इनटू ई 1.6 इनटू 10 के पावर -19 के होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? बता जल्दी बोले ना। अरे कितना है आर? 3 × 10 के पावर -14 है। बस अब तो अपना ये माइनस में है जी, ये -14 ना तो सब पगला सब 3 ×
10 के पावर -14। अब गणित का काम आपका। 1 मिनट में गणित उड़ा दे, बोलो 1 मिनट में गणित उड़ेगा, 2 मिनट नहीं लगेगा। देखो देखो 79 दूना 9 दूनी 18, देखो 18, देखो 9 दूनी 18, आगे 79 हो जाएगा, बोलो ना जी। अब गुना सुनो ना, एक मिनट रुको ना, एक मिनट हल्का तुम बता देते। 10 के पावर 9 कर दे, अब गुने 16 16 ये 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। कितना होता है? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 15 15 225, तो 16 से नहीं कितना? करा देगा तू सही है ना? अरे हम कहते रहते हैं तुमको बाकी तुम बात नहीं सही से गुना कर लेना। 10 के पावर कितना आ जाएगा? -37 हो जाएगा। अरे स्क्वायर है तब अब 200 सही है ना? लिखा है आज जो ये बच रहा है 2 जीरो इसका ना। अब क्या है? 3 गुना 10 के पावर कितना है? -14 है। देखिए 2 3 से 6 मतलब कर जाएगा, बोलिए तो 6 गुने 79 गुने अढ़ाई का ले ले 2.5 ते इसको 38 में से घटा देंगे तो कितना? 10 के पावर कितना जाएगा? 29 -29। अब बटे क्या चीज? 10 के पावर -14। इसको गुना करेंगे तो कितना? 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12 3 15, ई जीरो कट जाएगा, 79 हो जाएगा। ये कैसे किए पता चला? एकरा से इसको तो 15 आएगा। 15 गुने 10 के पावर कितना? 15 गुने 79, 15 गुने 79 इंटू कितना? 10 के पावर -29 आई इंटू 10 टू पावर +14 आ जाएगा। नहीं समझे? इसको ऊपर 15 गुने 79 गुने 10 के पावर कितना हो गया? 15 -15। अब इसका गुना तक आता है, इतना तक कर लीजिएगा ना। चलिए इसी बात को लेकर के हम आपको पढ़ा रहे थे। ऐसा क्वेश्चन आपको आया, एक फॉर्मूला पहले नोट कीजिए तो ये वाला। अगर काइनेटिक एनर्जी अगर दे देगा तो इसके जगह ये वाला फॉर्मूला नोट कीजिएगा, ये वाला काइनेटिक एनर्जी 2, उसमें कुछ नहीं, 4 के जगह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आर जहां काइनेटिक एनर्जी था वहां क्या हो जाएगा? आर नॉट हो जाएगा। कोई दिक्कत है बोलिए, ताजा जाकर क्वेश्चन बनाइएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। अगला टेस्ट में सब्जेक्टिव रहेगा जी, ऑब्जेक्टिव एक को नहीं रहेगा। यह शनिवार कॉमिक शनिवार को कॉमिक शनिवार को शनि ग्रह लग जाता है, आप लोग को मालूम है ना? ना करा इतना ना टेस्ट ले लेना है ना इस बार कि लड़का सब तन को थरथराए ना एग्जामिनेशन वाले। एकदम जरूर इतना प्रैक्टिस मास्टर करा दे लगी। वैसे शासन व्यवस्था ज्यादा टाइट रखता था, उसपे सीसीटीवी था, अपने रहते थे सर। एक बार सर ही लाता तो मोबाइल में देख लेता, नहीं देखते। कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, कैसे कीजिए? हाँ देखिए अभी मात्र आपके पास देखिए अगला साल से तो बोर्ड भी हटा रहा है 10th का। तो 11th 12 अगला साल के मास्टर का वैल्यू बढ़ जाएगा 11th 12 तो हम हटला तो इसीलिए कहते हैं पढ़ाई पर ज्यादा फोकस। सब देखिए जीवन जीने के लिए शिक्षा एकदम महत्वपूर्ण चीज होता है। कैसे आई नौकरी उकरी का बिगड़ से ना पढ़ी होगी, कामयाब आदमी करिए सफलता, कोई भी चीज में कोई भी कथी सफलता। ये नहीं कि नौकरी नौकरियां करेंगे तो जिएंगे, नहीं, कोई भी काम में कथी कहते हैं मालूम है ना? कुल्फिया बेचो, लेकिन तू कुल्फी बेचने वाला में इंडिया में नंबर 1 रहा।
तो वो में सब फैलता है। सचिन तेंदुलकर को कहता है टीचर बनिए तो बनते, क्रिकेटर बनिए क्या नाम कमाए ना उसको। बिहार में तो मानसिकता बदल है, अगर न सरकारी नौकरी है तो ठीक है, ना है तो कोई, बट ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा 20 साल बाद। सरकारी नौकरी का लेना चाहता है, मालूम है कोई भी आदमी कम काम करना पड़ा, समय आप पैसा जाते मैंने कि अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताते हैं आपको, स्कूल में सरकारी स्कूल में क्वालिफाइड जो टीचर जाते कोचिंग जो खोलते हैं उससे ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर होता है कि नहीं, बीएड कर ले हैं, सीटीटी कर ले हैं, तो आए लेकिन पढ़ाते तो नहीं, तब ना करवा जाता, तब ना कोचिंग जाता। आज से 25 साल पहले कोई कोचिंग वोचिंग थोड़ी था, 30 साल पहले स्कूले में पढ़ाई होता था, मार के डंडा से कहते थे फोड़ देते।